किशनगढ़ में 12 अप्रैल से राष्ट्रीय कला शिविर, देश भर के कलाकार करेंगे कला का प्रदर्शन। किशनगढ़ कला अकादमी व आर.के. पाटनी गर्ल्स कॉलेज का संयुक्त आयोजन। मदनगंज किशनगढ़ में किशनगढ़ कला अकादमी एवं आर.के. पाटनी गर्ल्स कॉलेज के ललित कला विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 12 से 14 अप्रैल तक राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया जाएगा। अकादमी अध्यक्ष ओम प्रकाश पायक ने बताया कि जानी पैराडाइज गार्डन, रेलवे स्टेशन के पास आयोजित इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए ख्यातनाम कलाकार अपनी कलाकृतियों का सृजन करेंगे तथा विद्यार्थियों को कला की तकनीक सिखाएंगे। संरक्षक शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि शिविर की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। देश भर के कई प्रमुख कलाकारों ने भाग लेने की सहमति दे दी है। अकादमी सचिव डॉक्टर बिरदी चंद मालाकार के अनुसार षष्ठम राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी को अपरिहार्य कारणों से अगली तिथि तक स्थगित किया गया है। अकादमी द्वारा जल्द ही किशनगढ़ कला दीर्घा की स्थापना भी की जाएगी, जहां कलाकारों की कलाकृतियां स्थायी रूप से प्रदर्शित होंगी। शैलियों में प्रशिक्षित करके यहाँ की भारतीय कला मूल्यों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत के लोगों ने अपनी कला के ऊपर सोचने का आरंभ किया। लेकिन उस समय तक कई लोग जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य कला शैली और पाश्चात्य क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए थे कि आज भारत में मॉडर्न आर्ट जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा आगे हो रहा है। इस कला शिविर में कई शैलियों के कलाकार आएंगे, साथ में मॉडर्न कलाकार भी आएंगे और ऐसे ऐसे कलाकार आएंगे जिनकी पेंटिंग्स जो है वो अब तक फोटो में देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर उनको हम काम करते हुए देखेंगे और उनकी पेंटिंग्स किशनगढ़ में रहेगी। ये किशनगढ़ में एक सौभाग्य की बात है। इसमें सुबह से ही शुरुआत हो जाएगी और इसके अंदर विभिन्न देश प्रदेश जो कलाकार हैं वो यहाँ आएंगे और यहीं पे रुक के और चित्रण कार्य शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को भी ये अवगत कराएंगे कि अनेक विधाओं में किस तरीके से कार्य हो रहा है, नए आयाम क्या है, नई टेक्निक्स क्या है और नए स्वरूप क्या हो रहे हैं कला के अंदर। तो ये 3 दिन का हमारा शेड्यूल रहेगा, जिसके अंदर कलाकार यहीं पे रह के या फिर अपने हिसाब से स्पॉट चुन के किशनगढ़ के आसपास के स्पॉट चुन के इस कार्यक्रम को करेंगे। किशनगढ़ का नागरिक और किशनगढ़ का ही पैदाइशी होने के कारण हमने देखा कि किशनगढ़ कला की क्षेत्र में बहुत आगे तो है, लेकिन अब उस और कम ध्यान जा रहा था। इसी उद्देश्य से हमने एक किशनगढ़ कला एकेडमी की स्थापना की, जो किशनगढ़ की के साथ साथ अन्य कला विधाओं को भी संरक्षण देती है और संबद्ध करने के लिए प्रयास भी करती है। इसी उद्देश्य के लिए हमने ये संस्था बनाई और उसका पंजीकरण भी करवा लिया। हम लगातार पिछले 7 सालों से कलाकार वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रतियोगिता 3 दिन की आयोजित करते हैं। इस बार हमने उसके साथ उत्तरी क्षेत्र के लगभग और इसे यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को आमंत्रित किया है और एक वर्कशॉप आयोजित की है 3 दिन की। 12, 13 और 14 तारीख तक 3 दिन तक चलने वाली में सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा। यहीं ऑन स्पॉट पेंटिंग्स बनाएंगे और उद्देश्य ये है कि यहाँ जो उदीयमान है कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं या आम नागरिक भी है, वो ऑन स्पॉट काम होते हुए देखें। इसमें प्रतियोगिता नहीं है, वो जो भी बनाएंगे वो यहाँ देकर जाएंगे और एक रोज़ हमने आउटिंग का भी रखा है, जिसमें वो बाहर के जो लैंडस्केप हैं और कुछ है वहाँ की पेंटिंग्स करेंगे। सभी माध्यम में भी होंगे, सभी शैलियों के भी होंगे, इसलिए 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर पाएगा। मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का विजेता वगैरह का कोई पुरस्कार नहीं, ये प्रतियोगिता नहीं है, ये वर्कशॉप है। एक तरह से वर्कशॉप है जो मतलब यहाँ पे आके अपना कला दिखा सकते हैं। कला ऑन स्पॉट काम करते, लाइव जिसे कहते हैं वो होगा। आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश पायक, रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। ठीक है।